दिया जाता है और उसको करने का सही तरीका क्या है, मतलब क्या, क्यों और कैसे, ये अपना विषय है। या इसको डिटेल में कहें तो जैसा ज्ञानकुल ऑफिस से जो मैसेज में लिखा गया कि ज्ञानकुल बिजनेस प्लान दिखाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक असरदार बिजनेस प्लान दिखाने के लिए या एक असरदार बिजनेस प्लान कैसे दिखाया जाए, या जब आप ज्ञानकुल बिजनेस प्लान प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, उस टाइम आपकी सोच, आपकी भावना क्या होनी चाहिए। तो ये आज का टॉपिक है। हालांकि आप सब लीडर हैं, अच्छे से जानते हैं, फिर भी कुछ नए साथी जुड़ते रहते हैं और कहते हैं कि बिजनेस है, बिजनेस में या वैसे भी चर्चा खर्चा पर्चा चलता रहना चाहिए। तो बहुत सारी बातें आपको रिवीजन होंगी, नए साथी हैं उनको क्लियर होगा। और इसका सही मतलब, बिजनेस प्लान का जब तक हम सही मतलब ना समझ पाए कि आखिर ये क्या है, क्यों दिखाया जाता है, होता क्या है, इसको कैसे डिजाइन किया जाता है, इसको बनाया कैसे जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, या ज्यादातर कंपनियों में आपने देखा होगा या बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, या और कंपनियों के ऑफर भी आते हैं कई बार आपके व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे, आप देखते होंगे, तो बहुत ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा दुनिया, आधे से ज्यादा नेटवर्क इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, वो बिजनेस प्लान, उनका बिजनेस प्लान मात्र एक कैलकुलेशन मात्र है बस। वो पूरा बिजनेस प्लान नहीं करते हैं। वो एक्चुअल में, सच तो यह है कि उनको पता ही नहीं है बिजनेस प्लान क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। वो उस कैलकुलेशन को ही बिजनेस प्लान समझ बैठते हैं। और वो अगर आप किसी से कहेंगे कि भाई तुम्हारा बिजनेस प्लान क्या है, तो वो इतना ही जानते हैं जी इतने रुपए में ज्वाइनिंग करनी है, इतने लोग आपने जोड़ने हैं, और इतना जोड़ने पे इतना पैसा आपको इस तरह आने लग जाएगा। उनके मुताबिक बिजनेस प्लान इसी चीज का नाम है, जबकि ये सच नहीं है। वो तो एक कंपनसेशन प्लान, एक मात्र कैलकुलेशन है, वो एक बिजनेस प्लान का एक छोटा सा पार्ट है, मुश्किल से 25% हिस्सा है वो। तो आज हम बात करेंगे कि ज्ञानकुल बिजनेस प्लान है क्या। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, ये इसको बनाया क्यों जाता है। देखिए, जब भी बिजनेस शुरू करते हैं, उनमें से ज्यादा लोग उन दोस्तों की होती है, उन जीबीओज की होती है जो जुड़ तो जाते हैं, पर आगे जोड़ने के लिए उनके जो प्रयास हैं वो कोई खास नहीं होते, या ये कहें कि वो उस बिजनेस प्लान को प्रॉपर शुरू नहीं करते हैं। या पहले हम कहते थे भैया डायरी पेन उठा के बिजनेस प्लान करने लग जाओ, और आधे से ज्यादा लोग ये सबसे जरूरी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं इसका महत्व क्या है। तो जो बंदा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गया है और उसने अपने आप को समर्पित कर लिया है, उसके बड़े ड्रीम है, वो चाहता है कि मुझे यहाँ से बहुत नाम दाम कमाना है, तो फिर उसको जानना होगा कि ये बिजनेस प्लान क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, या मैं भी जब शुरू में बात करता था, बहुत सारे नए साथी जुड़ते हैं, उनसे पूछता था भैया शुरू करो, कहाँ दिक्कत आ रही है, कर क्यों नहीं रहे हो। जबकि मैं अच्छे से महसूस कर पाया कि बहुत सारे लोग कुछ तो बोल देते थे, कुछ नहीं बोल पाते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही समझ नहीं आ पाता जी क्या बात करें लोगों से, कहाँ से बात शुरू करें, पहले कौन सी बात बोल रहे हैं। क्या सीधा बोल दें जाके भाई ज्वाइन कर लो, ऐसे तो ट्राई किया है, मना कर देते हैं लोग। और ज्यादातर लोगों ने यही सीखा है, भाई मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली, तुम भी कर लो। तो दो शब्दों में बिजनेस प्लान हो जाता है उनका, मैंने भी कर ली, तुम भी कर लो। और सामने वाला मना कर देता है, मैं क्यों कर लूं भाई, तुमने कर ली। सामने वाला समझ जाता है तुम फंस गए, अब मुझे फंसाना चाहते हो। तो ये सब समस्याएं क्यों है? क्योंकि उसको पता ही नहीं बिजनेस प्लान क्या है, बिजनेस प्लान का महत्व क्या है। देखिए, कम शब्दों में अगर कहें तो बिजनेस प्लान का मतलब है, आपने जो ज्ञानकुल बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, आपको कुछ समझ आया है, आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए जो अपने अब नेटवर्क बनाना है और लोगों को अपनी टीम में शामिल करना है, तो उसको शामिल करने के लिए क्या बात करनी है, उनको कुछ बात नहीं करनी, उनको अपना पूरा बिजनेस प्लान प्रेजेंट करना है।
अब उनको क्या बात करनी चाहिए सामने वाले बंदे से, वो सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। अपना बिजनेस प्लान इस तरह डिजाइन किया जाता है, या कोई भी परफेक्ट बिजनेस प्लान इस तरह डिजाइन किया जाता है कि सामने वाले को आप एक बार उसको सुनने के लिए तैयार कर दें। वो 1 घंटा समय दे दे आपको कि ठीक है बताओ, तो फिर आप डायरी पेन उठा के शुरू से लास्ट तक ये 4 पॉइंट प्रेजेंट कर दें यूं के यूं। तो वो इस तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है कि वो डुप्लीकेट उसके उसी। इसलिए हम भी बार बार कहते हैं कि भैया तुमको सेम बिजनेस प्लान करना है, जैसा मैं करता हूँ बोर्ड पे, जैसे प्रवीण जी करते हैं, जैसे मनोज जी करते हैं, जैसे और लोग लीडर करते हैं। सबको वही पहला पॉइंट पहले नंबर पे ही बोलना है, दूसरा पॉइंट दूसरे नंबर पे ही बोलना है, तीसरा तीसरे पे, चौथा चौथे पे। कभी हम किसी को सजेस्ट नहीं करते कि आप अपनी मर्जी से कैलकुलेशन पहले बता दो और वो जो तुलना करना है वो बाद में बता देना, ऐसा नहीं होता। तो ये जो बिजनेस प्लान है इसको इस तरह डिजाइन किया जाता है ताकि उसको सब सीख जाएं। जब एक नया साथी आए तो वो देखे कि यही सेम 4 पॉइंट ज्ञानकुल बुक में लिखे हैं, यही सेम 4 पॉइंट बिजनेस प्लान की जो कहीं ऑडियो उसने वीडियो कहीं देखा होगा यूट्यूब पे, यही वो 4 पॉइंट है, किसी लीडर की मीटिंग सुनी होगी, यही वो 4 पॉइंट है जो मैनेजमेंट में बड़े लीडर हैं वो, या नेटवर्क में बड़े लीडर हैं वो, सब वही सब वही बातें बोलते हैं। इसको इतना डुप्लीकेबल बनाया जाता है कि ताकि कोई भी नया बंदा इसको आसानी से सीख ले, और ये कभी बदलता नहीं है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान का मतलब ये है कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से आगे प्रेजेंट करना सीख लें, आगे बताना सीख लें। इसी तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है। इसमें अगर ये कहें एक नए आदमी को, नए गेस्ट को, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो सामने बंदा आपने बुलाया है अपने बिजनेस को समझने के लिए, उसको ज्ञानकुल के बारे में तीनों बातें समझ आएगी। ज्ञानकुल क्या है, ज्ञानकुल क्यों करो, ज्ञानकुल कैसे करना है। इस बिजनेस प्लान में तीनों बातों का समावेश होता है। जब वो ध्यान से, हम एक 40 मिनट की प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ प्रोडक्ट डेमो और प्रोडक्ट ट्रेनिंग वगैरह शामिल करें तो 1 घंटे का हो जाता है, नहीं तो लगभग 40 मिनट का एक आदर्श बिजनेस प्लान बनता है जिसको सब सीख लेते हैं आसानी से। और फिर आपकी टीम में जितने भी लीडर हैं, या जब भी कहीं भी ज्ञानकुल का बिजनेस प्लान किया जाता है, तो हर बंदे उतनी ही देर में उन्हीं बातों को दोहराते हैं। वही सेम टॉपिक होता है, कभी चेंज नहीं होता, सब कुछ वो का होता है। उसका एक ही मकसद है कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोग आगे डुप्लीकेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको जान लें, उसको समझ लें। इसको ज्ञानकुल बिजनेस प्लान जब बनाया गया तो, और इसका मतलब मात्र इतना है कि इस सवाल का जवाब खत्म हो जाए कि क्या बात करें, आपको क्या बात करनी है, कुछ नहीं करना, वो सुनने के लिए तैयार करना है और 1 घंटा ये अपनी प्रेजेंट कर देना है बिजनेस प्लान, बस। इससे ज्यादा भी बात नहीं करनी, इससे कम बात भी नहीं करनी। तो ये बिजनेस प्लान क्या है, ये ज्ञानकुल क्या है, क्यों करना है, कैसे करके कैसे पैसा बनाया जाएगा, ये सब बातें उस बिजनेस प्लान में समाहित है। सब बातें अगले को समझ आ जाती है, इसके लिए ये प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। नहीं तो हर बंदा क्या करेगा अगर बिजनेस प्लान ना बनाए। ये ज्यादातर लीडर कई कंपनियों में ऐसे काम करते हैं, उनके पास कुछ होता ही नहीं बताने को, अगला बंदा का विजन ही क्लियर नहीं होता, उसके बहुत सारे डाउट होते हैं। अगर वो बिजनेस प्लान की पूरी बात ना सुने, तो आपने सुना होगा अध जल गगरी छलकत जाए, ये आधा ज्ञान नुकसान करता है। अगर सिर्फ कैलकुलेशन बताएंगे, सिर्फ कंपनी के बारे में 4 बातें बता देंगे, हमारी कंपनी बहुत बेहतर है, फाउंडर ये है, अच्छी कंपनी है, बढ़िया प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी का ये प्रोफाइल है, और फिर आप कैलकुलेशन बताते तो भी याद नहीं हुआ। उसको बिजनेस प्लान के चारों पॉइंट, चारों बातें जो हम पहले नंबर पे कैश फ्लो क्वाड्रेंट से लेके भैया नौकरी, स्वरोजगार, बिजनेस और इन्वेस्ट में से ये 4 कैटेगरी होती हैं, और वो सब इस तरह डिटेल शुरू हम करते हैं, और फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, लास्ट में जाके खत्म करते हैं। तो ये बिजनेस प्लान इसलिए बनाया जाता है ताकि सामने वाले बंदे का इन सवालों का जवाब मिल जाए उसको कि मैं ज्ञानकुल क्यों करूं, उसका विजन क्लियर हो जाता है। और आप यकीन मानिए, जब हम बिजनेस प्लान दिखाते हैं, या आप लोग भी जब बिजनेस प्लान दिखाते होंगे, तो एक बात बोलते होंगे, मैं तो बोलता हूँ कि भैया एक बार 1 घंटा ध्यान से, ओपन माइंड से, कान खोल के सुन ले, उसके बाद आपका कोई सवाल बचेगा ही नहीं। उससे पहले अगर आप बिजनेस प्लान ना दिखाएं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने अपना बिजनेस प्लान डिजाइन ना किया हो,
तो क्या होगा, सामने वाला सवाल करेगा, आप जवाब देंगे। पहले वो पूछेगा तो भाई कौन सी कंपनी है, फिर आप जवाब दे देंगे ज्ञानकुल कंपनी है। फिर वो पूछेगा भाई ये कहाँ की कंपनी है, फिर आप बताओगे जी यही हरियाणा की है, लोकल फाउंडर हैं, चन्नी नामे ऑफिस है। फिर वो और पूछेगा कंपनी क्या करती है, फिर फैक्ट्री प्रोडक्ट क्या है, फिर प्लान। वो सवाल पूछेगा, आप जवाब देते जाएंगे, और ये सवाल जवाब में आपके 4 घंटे पूरा दिन निकल जाएगा। सामने वाला कभी संतुष्ट नहीं होगा, सामने वाले को कभी समझ नहीं आएगा ये बिजनेस क्या है, मुझे क्यों करना चाहिए। तो मित्रों, इस बिजनेस को प्रेजेंट करने का जो सही तरीका है, जो एक प्रोफेशनल वे है, वो है STP सौदा प्लान, ज्ञानकुल का बिजनेस प्लान जो बनाया गया है, जो कंपनी ने आपको दिया है। बाकायदा ज्ञानकुल बुक है, उस किताब को खरीदिएगा, उसको पढ़िएगा, अपने अपलाइन लीडर के पास बैठ के समझिएगा बिजनेस प्लान, और फिर उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। आपको अच्छे से आपकी अंतरात्मा तक आपको आभास हो जाएगा कि ज्ञानकुल बिजनेस प्लान ही सबसे शानदार, सबसे स्मार्ट तरीका है लोगों को बिजनेस में लाने का। तो पहला टॉपिक तो ये है कि आप समझ गए होंगे कि ये ज्ञानकुल बिजनेस प्लान क्या होता है, ताकि ये सवाल खत्म हो जाए कि भाई बात क्या करें लोगों से। तो आपको लोगों से कुछ बात नहीं करनी है, सिर्फ अपना प्लान प्रेजेंट करना है आपके पास, बल्कि अपना बिजनेस प्लान परफेक्ट होना चाहिए। और पूरा प्लान करने के बाद उस बिजनेस प्लान की एक, जैसे ज्ञानकुल ने आपको एक सिंगल पेज प्लानर की कॉपी प्रेजेंट करवाई है, वो उसको दे भी आए। या आपके पास बुक है तो उसको एक दिन के लिए बुक दे दें कि ये जो मैंने सारी बातें आपको बताई है, ये सब इसमें डिटेल में आप पढ़ोगे तो आपको रिपीट हो जाएंगी, इसको पढ़ लीजिएगा, ताकि उसको जो आप बता के आए उसको रिपीट हो जाए। और कहीं कोई बात उसने अनसुनी कर दी, उसका ध्यान नहीं बैठा, और वो उसको दोबारा समझ में आ जाएगी, दोबारा पढ़ेगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उसमें भी वही बातें लिखी। और ये एक स्पेसिफिक टाइम में होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक बिजनेस प्लान को एक बंदा तो 3 घंटे में खत्म कर रहा है, एक बंदा 20 मिनट में खत्म कर देता है। नहीं, वो 5, 10, 20 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं अपनी अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से। इसका एक आदर्श टाइम है, वो 40 मिनट से लेके 1 मिनट के अंदर अंदर ये खत्म हो जाना चाहिए। और 10, 10 मिनट के 4 टॉपिक है। मैं जब भी शुरू करता हूँ तो सभी को यही कहता हूँ कि मैं 10, 10 मिनट की 4 बातें आपके सामने रखूंगा, और ये बातें आपने एक बार सुन ली तो जिंदगी में फिर आपको इस सवाल का जवाब परमानेंट मिल जाएगा कि ज्ञानकुल क्या है, क्यों करनी चाहिए, इसमें करना क्या पड़ेगा। तो ये ज्ञानकुल बिजनेस प्लान का क्या है, इसका मतलब आप समझे होंगे। और इसको, इसमें ठीक है, आप अपने एक दो एग्जाम्पल अपने ऐड कर सकते हैं। हर लीडर का थोड़ा अपना प्रेजेंटेशन का सलीका अलग होता है, तरीका अलग होता है। कुछ अपने एग्जाम्पल, कुछ डेमो, या कुछ और एक दो शब्द या अपने तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कुल बात वही होती है, भाव वही होता है, सब्जेक्ट वही होता है, टॉपिक वही होता है। और इसको आपको भी एक प्रोफेशनल रूप में इसी को करना चाहिए। कई बार कुछ लोग स्मार्ट बनते हैं, सोचते हैं कि ठीक है मैं तो ज्ञानकुल बिजनेस प्लान मेरे तरीके से प्रेजेंट करूंगा। आप करिए, लेकिन इसके टॉपिक चेंज नहीं करिएगा कभी भी, वो करना ही नहीं है अपना। मतलब सिलेबस कभी चेंज नहीं होता, यही रहेगा बार 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 हर बार। और मैं इस बिजनेस में क्यों आया, या कोई भी और बहुत सारे लीडर हैं, परवीन जी हैं, बड़े बड़े आप सब लोग हैं, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में इस लाखों लोग काम करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, सभी को बिजनेस प्लान समझ आता है, तब वो इस इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, शुरू में एक बार आता है, फिर वो हो सकता है कुछ भूल जाए, लेकिन उसी प्लान को वो दोबारा देखता है, तिबारा देखता है, चौथी बार देखता है, और फिर वो प्लान उसको समझ आ जाता है। और जिसको बिजनेस प्लान खुद समझ आ जाता है, फिर वो उस प्लान को आगे समझाता है। यही हमारा बिजनेस है, डुप्लीकेसी का बिजनेस। जिस टीम में जितने ज्यादा लोग बिजनेस प्लान बताने वाले होते हैं, वो नेटवर्क उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता है। तो पहला तो जो पहला पॉइंट है कि ये बिजनेस प्लान क्यों बनाया जाता है, क्या होता है, समझ आ गया होगा। ज्ञानकुल का इसको कह दीजिए, जैसे आप अपने घर में कैलेंडर होते हैं, उसमें लिखा होता है गीता सार। अब हमने पूरी गीता तो नहीं पढ़ी, पर उसका सार होता है, तो वो कुछ 10, 12 पॉइंट होते हैं। सेम ज्ञानकुल के बारे में कोई पूछे क्या है, तो ये 4 पॉइंट है। बैठो 40 मिनट, दिमाग, मोबाइल फोन बंद करो, और ध्यान यहाँ लगाओ। 1 घंटे के लिए पूरी तरह यहीं बैठो, और ओपन माइंड से 1 घंटा सुनो। मैं आपको 4 पॉइंट बताता हूँ, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि ज्ञानकुल बिजनेस क्या है, क्यों करना है आपको, और इसको करने से क्या करेंगे, आप किस तरह पैसा बनाएंगे, वो सब कुछ उसमें समझ आ जाता है। तो
ये तो है बिजनेस प्लान क्या है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसकी जरूरत ये भी आपको क्लियर होगा कि क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ज्ञानकुल के बारे में आप सबको एक टूल मिल गया। ज्ञानकुल कैसे बताना है सबको पता चल गया इसी तरीके से। आपने भी इसी तरीके से प्लान ही देखा, आप भी आगे प्लान ही दिखाएंगे। जो आपकी टीम में लीडर जुड़ेंगे, आगे जो भी डायमंड बनना चाहेंगे, जो भी कामयाब होना चाहेंगे, वो सब इसी बिजनेस प्लान को आगे प्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया ज्ञानकुल बिजनेस प्लान क्या है। और इसमें आपने अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसमें कुछ बड़े बदलाव नहीं करने हैं। आप इसमें कुछ आपने ये नहीं करना है, कोई आगे पीछे नहीं करना है कोई पॉइंट। ये इसी सलीके से, इसी तरीके से, इसी को प्रेजेंट करना होता है। और मैं तो यहां तक कहूंगा आपको कि कई बार कुछ लोग होते हैं, आपने किसी को एक बिजनेस प्लान दिखा दिया और ये इतना परफेक्ट है अपना बिजनेस प्लान कि इसका एक नशा होता है। जब अगर आदमी एक्चुअल में ही ओपन माइंड से आपने अगले को सुनने के लिए तैयार कर लिया और फिर अपना पूरा बिजनेस प्लान आप प्रेजेंट करते हैं, तो उसको एक उसके ड्रीम जाग जाते हैं। उसको एक पूरा दिलो दिमाग में एक नशा छा जाता है कि हाँ फिर तो ये तो मैं, उसको एक फीलिंग आती है कि मैं भी करोड़पति हो जाऊंगा, इस तरह तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, ये तो बड़ा इजी है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं ना कर सकूं। उसको सब अपने घर में प्रोडक्ट ही तो खरीदने हैं और अच्छे प्रोडक्ट हैं, कोई एक्स्ट्रा अपना इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट है, अच्छे रिजल्ट आएंगे, सच को सच बोलना है। और प्रोडक्टों की सबको जरूरत है, सबको पैसे की जरूरत है, इसमें किसी का क्या लग रहा है। उसको ये बिजनेस बहुत आसान महसूस होने लग जाता है और उसको एक फीलिंग आती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इस तरह तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। और यही बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने का उद्देश्य होता है कि सामने वाला महसूस करे कि हाँ ज्ञानकुल मेरे लिए बेहतर है, मैं भी कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। और वो अगर फिर मजबूत इरादों का आदमी है, उसके ड्रीम सच्चे हैं, तो वो फिर लग जाएगा, फिर उसका काम रह जाता है। आप बस उसको सुनने के लिए तैयार करें और अपना प्लान प्रेजेंट कर दें। और ये जो नशा है ये मान लीजिए 24 से 72 घंटे रहता है बस। अगर 24 से 72 घंटे उसने आपने उसका फॉलोअप नहीं लिया, या उसने आगे जाके ये बिजनेस ज्वाइन करके कुछ एक्टिविटी शुरू नहीं की, तो एक तरह से ये नशा, इसका असर कम होने लग जाता है। तो इसका सही तरीका क्या है कि उसको अगर 2-3 दिन बीत चुके हैं, 4-5-10 दिन, हफ्ते बाद फिर मिलता है, 10 दिन 20 दिन महीने बाद फिर मिलता है, जब भी दोबारा मिलता है तो आपको उसको कुछ नहीं करना, उसको बिठाना है आधा घंटा 1 घंटा और फिर डायरी पेन लगा के वही वापस पूरा सेम बिजनेस प्लान दोबारा रिपीट कर देना। आपने ये नहीं सोचना है कि इसको तो मैं प्लान दिखा चुका। ज्यादातर लोग यहाँ गलती मार जाते हैं, गलती खा जाते हैं। क्या गलती खा जाते हैं? नहीं सर इनको दिखाया हुआ है बिजनेस प्लान, जबकि सच ये है कि अगर उसको 48 घंटे बीत चुके हैं, 2-3 दिन बीत चुके हैं, तो उसका असर खत्म हो चुका है। पहले दिन जो उसको जुनून था, जो रात को उसको पहले दिन जो देख के गया था, वो अगले दिन नहीं रहता, वो तीसरे दिन बिल्कुल नहीं रहता। चौथे दिन तो आपको जैसे दोबारा नशा करने के लिए दोबारा पैक लगाना पड़ता है, ऐसे ही ये बिजनेस प्लान भी अगर सामने वाले को वो थोड़ा टाइम निकल गया है, तो उसको दोबारा 1 घंटा बिठा के पूरा प्लान दोबारा प्रेजेंट करना पड़ेगा। कोई आपका साथी आपके साथ लंबा मित्र है, लंबा फॉलोअप चल रहा है, उसके साथ चल रहा है, वो किसी कारण से टाइम ले लेता है, नहीं ज्वाइन करता है, आप हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा मिलते हैं, तो फिर से उसको प्लान लिखिए। फिर निकल जाता है टाइम, फिर तीसरी चौथी पांचवी बार फिर कभी मिलना होता है, तो फिर उसको, मतलब बात इस बिजनेस में और बात करने को और कुछ है ही नहीं। अगर उसको ज्ञानकुल के बारे में उससे बात करनी है तो सबका तोड़ इस बिजनेस प्लान में है, हर सवाल का जवाब इस बिजनेस प्लान में है। इससे बाहर और कुछ बात करने की जरूरत भी नहीं है। आप उसको बार बार ये बिजनेस प्लान पर ज्वाइन कीजिए, एक बार कर दीजिए, फिर टाइम रहते फॉलोअप कर लीजिए और उसको ज्वाइन करवा दीजिए, तो ठीक है, फिर वो बुक पढ़ लेगा, दूसरी मीटिंग में शामिल होगा, तो उसको खुद ही रिपीट हो जाएगा। अगर वो नहीं जुड़ा है, फिर गैप ले लिया है, फिर दोबारा मिलता है, तो आपको दोबारा उसको बिजनेस प्लान जरूर कीजिए। तो ये बिजनेस प्लान का महत्व, मतलब ये कहूं कि इस बिजनेस को करने का, अपने बिजनेस में अपना नेटवर्क बढ़ाने का जो सबसे पावरफुल टूल है, वो है आपका बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन के बगैर आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते, कोई तरीका नहीं है। आपकी टीम में जो भी लीडर आएगा वो भी आगे तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक वो खुद बिजनेस प्लान आगे नहीं शो करेगा। STP शो द प्लान, 3 से 5 प्लान हर हफ्ते। इसीलिए तो वो अपन ने उसमें, जब दूसरा पॉइंट है 9 को स्टेप में,
कि 3 से 5 एसटीपी आपको पर वीक करना है, हर हफ्ते 3 से 5 लोगों को। और वो एसटीपी हर बार सेम होगा, सभी के साथ सेम होगा, हर जगह सेम होगा, हर राज्य में सेम होगा। चाहे सुबह दिखाओ, चाहे शाम को दिखाओ, चाहे यूपी में दिखाओ, चाहे पंजाब में दिखाओ, कहीं भी दिखाओ, वो सब सेम होता है। चाहे आप दिखाओ, चाहे मैं दिखाओ, चाहे कोई भी दिखाओ, चाहे फोन के थ्रू दिखाओ, चाहे ऑनलाइन मीटिंग करो, चाहे सामने 1 to 1 करो, चाहे आप होम मीटिंग में करो, चाहे आप ओपन मीटिंग में करो, बिजनेस प्लान हमेशा सेम रहता है। समझ गए? तो ये है बिजनेस प्लान। क्यों, क्या, कैसे। इसको दिखाने का प्रोफेशनल तरीका है। इससे पीछे वाली मीटिंग में हमने बात की थी, आपने प्रॉपर उसको लिस्ट बनाया, कैटेगराइज किया, इनवाइट किया, कांटेक्ट किया, इनवाइट किया, फिर उसको प्रेजेंट कर दिया। मतलब अगर वो 1 घंटा सुनने को तैयार है, अगर वो 1 घंटा सुनने को तैयार नहीं है, अगर सामने वाला बोलता है भाई मैं जल्दी में, मुझे 5-10 मिनट में जल्दी से बता दे, तो आपने अपना बिजनेस प्लान नहीं बताना है उसको बोलो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये एक, हम एक बिजनेस प्लान करेंगे, हम बैठेंगे, हम प्लानिंग करेंगे अपने जीवन की, अब जिसमें हम अपने बड़े बड़े सपने पूरा करना चाहते हैं। भाई मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे ऐसा ढीला ढाला बिजनेस पार्टनर नहीं चाहिए। जो हमारी जिंदगी बदल सकता है उसके लिए 1 घंटा बैठ के हम प्लानिंग नहीं कर सकते, तो वो क्या बिजनेस पार्टनर बनेगा और क्या जिंदगी भर साथ निभाएगा जो 1 घंटा नहीं बैठ सकता। और उस बात को आभास कराइए उसको कि आप अगर इसमें जुड़ते हैं, या मेरे साथ जो भी बंदा जुड़ेगा वो एक एज ए सेनापति होगा, वो एक टीम लीड करेगा, लीडर बंदा होगा, उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए। और आगे आपको एक बार ध्यान से सुनना है, आपकी टीम में आगे लोग आएंगे तो आपको पता होना चाहिए बिजनेस क्या है। आगे आपको भी लोगों को यही यही बात बतानी है, और जब आप ही नहीं सुनेंगे तो आप क्या बताएंगे लोगों को। इसका महत्व उसको आभास करवाइए। और वो जब तक आपको 1 घंटा सुनने का ना दे, तब तक आप, वो चाहे किसी दूसरे से सुन ले, किताब पढ़ ले, कुछ भी कर ले, कहीं और मुझे पता है कुछ भी बोल ले, आप यकीन मानिए जिसने ये चारों पॉइंट ध्यान लगा के 1 घंटा अपना लगा के ओपन माइंड से, अपनी ईगो से ऊपर उठ के, वो ये थोड़ी देर के लिए भूलना होगा उसको कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं सरपंच हूँ, मैं वकील हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे सब पता है, मैं दुनियादारी का ज्ञान रखता हूँ, मैं एक्स नेटवर्कर हूँ। नहीं, वो कुछ भी नहीं है। ज्ञानकुल बिजनेस प्लान बगैर सुने किसी की कोई शुरुआत नहीं हो सकती। और वो शुरुआत अगर कर ली आपने या हमने या किसी भी बंदे ने लालच फंसा के, तो वो प्रॉपर शुरुआत नहीं कही जा सकती। वो कहीं नहीं जाएगा, वो बिजनेस थोड़े दिन बाद छोड़ के चला जाएगा, उसको पता ही नहीं बिजनेस क्यों शुरू किया है, क्योंकि ये बिजनेस क्यों करना होता है, क्यों करना चाहिए, क्या खासियत है इस बिजनेस में, ये सब बिजनेस प्लान देखे बगैर समझ आ ही नहीं सकती। कोई कितना भी समझदार बंदा हो, ये सबके लिए है, ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है, ये आने वाले हर लीडर के लिए है। तो ये इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता, मस्ट कंपल्सरी, इसमें चॉइस नहीं है। ये तो आपको दिखाना ही है, हर बंदे को दिखाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं तो लोगों को कहता हूँ जब भी मेरे साथ बैठते हैं, आप 21 बार इसको दिखाने की प्रैक्टिस कीजिए। शुरू में अपने घर बैठिए, अपने भाई बहन को बिठाइए, मम्मी पापा को बताइए, अपने बच्चों को बताइए, अपने परिवार के सदस्यों को बताइए, और कुछ ना मिले तो अपने घर में पशु होगा उसको सामने बिठा कर उसको बताइए, पर आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आपको ये बताना आना ही चाहिए। आप इसके बगैर बिजनेस करने का सोचिए भी मत, गलत तरीका होगा अगर आप बिजनेस प्लान प्रेजेंट किए बगैर, आपको वो भी सही तरीके से। तो ये बिजनेस प्लान ही मतलब, अच्छा इसको मैं अलग एंगल से रखता हूँ, इस बात को आपको समझ आएगी कि कोई भी आदमी, एक नया साथी है, वो आपके साथ क्यों जुड़ेगा ज्ञानकुल में। या कई बार लोग सोचते हैं भैया लोग ज्ञानकुल में ही क्यों जुड़ेंगे, लोग वेस्टेज में, एमवे में, आईएमसी में, अन्य वो बहुत सारी कंपनियां हैं, आपकी कंपनी में कोई क्यों जुड़ेगा। इसका एक ही उत्तर है कि आप उसको जाके ज्ञानकुल का बिजनेस प्लान दिखाएंगे तो आप भी जुड़ जाएगा, नहीं दिखाएंगे तो नहीं जुड़ेगा। सामने वाला नया बंदा जिस जो कभी बिजनेस में नहीं आया, आप, एक बंदा या कोई लीडर अगर 100 बंदों के पास जाता है ज्ञानकुल का बिजनेस प्लान लेके, और वही बंदा 100 बंदों के पास जाता है दूसरी कंपनी का बिजनेस प्लान लेके, वही बंदा फिर 30 अगले 100 बंदों के पास जाता है तीसरी कंपनी का बिजनेस प्लान लेके, तो वो तीनों बार में तीनों कंपनियों में लोग ज्वाइन हो जाएंगे। मुझे क्या करना है, सामने वाले को अगर पता होता क्या करना है तो वो कर ही रहा होता, घर क्यों बैठा होता। वो आपको कहाँ मिलने वाला फिर,
आपको तो वो मिलेगा जो नहीं करता, जिसका विजन नहीं बना, जिसका टारगेट, जिसने टारगेट लेके अपने काम, जो अपना टारगेट लेके काम पे लग गया, वो तो सुनेगा ही नहीं दूसरे की। हमारे कोई और कंपनी का आ जाता है तो कहाँ सुनते हैं, भैया मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे मेरा टारगेट अचीव करना है, मुझे पता है क्या है। तो कोई भी आदमी आपके साथ क्यों जुड़ेगा? क्योंकि आप उसको दिखाएंगे प्लान तो जुड़ जाएगा, नहीं दिखाएंगे तो नहीं जुड़ेगा। किस कंपनी में ज्यादा लोग जुड़ेंगे? जिस कंपनी के ज्यादा प्लान होंगे। किसके ग्रुप में ज्यादा लोग जुड़ेंगे? जिस ग्रुप में ज्यादा प्लान होंगे। किसके साथ ज्यादा लोग जुड़ेंगे? जो ज्यादा प्लान दिखाएगा। लोगों को प्लान दिखाएंगे तो हो सकता है 20 जुड़े, लेकिन आप 100 को जो प्लान दिखाएंगे 20 उसी में जुड़ जाएंगे। किसी में 15 हो सकता है, किसी में 25, 5-10, 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, पर अगले को तो पता ही नहीं ना मुझे क्या करना है। जब आप लेके ही ज्ञानकुल का बिजनेस प्लान गए, अब मान लीजिए ये तो वही बात होगी, आपने किसी को आमंत्रित किया और आपने अपने फंक्शन में भिंडी की सब्जी बनाई, तो जब सब्जी भिंडी की बनाई तो वो भिंडी की खाएगा, वो आलू की कहां से खाएगा, क्योंकि आलू की तो आपने बनाई नहीं। तो ऐसे ही है, जब आपने उसको आमंत्रित कर लिया, भैया तुम्हारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, आ जाओ 1 घंटा का सुनो, देखो मैं बताता हूँ, मैंने शुरू कर दिया है। जब आप उसको ज्ञानकुल का ही प्लान दिखाएंगे तो ज्ञानकुल ही ज्वाइन करेगा ना। आम आदमी को, सामने वाले लोगों को नहीं पता होता कौन कंपनी बढ़िया है, कौन अच्छी। ये तो जब बंदा आ जाता है, जब वो इस बिजनेस में टिकता है, तब प्राउड फील करता है, यार मैं, मेरे पास शानदार कंपनी है, मेरे पास शानदार कॉन्सेप्ट है, इसकी पॉलिसियां कितनी अच्छी हैं, डायरेक्टर कितने अच्छे हैं, कितना ईमानदारी से यहाँ काम होता है, यहाँ कुछ लूट खसूट नहीं है, झूठ का काम नहीं है, अच्छे प्रोडक्ट हैं, वाजिब है, सब पॉलिसियां बढ़िया है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। मतलब जितने भी प्राउड फील होंगे वो तो अंदर आने के बाद की बातें हैं सारी, नए बंदे को नहीं पता। अगर आप नहीं बताओगे तो वो परिजत जरूर कर लेगा अपने हिसाब से, वो जो बाहर से सुनेगा, जैसा उसको दिमाग करेगा। लेकिन परफेक्ट तरीके से बिजनेस प्लान दिखा देंगे तो उसके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, सारे डाउट दूर हो जाएंगे, वो जुड़ जाएगा। अगर उसके अंदर कुछ है, 2 दाने हैं, अगर वो जीवन में कुछ करना चाहता है, उसको तड़प है, वो खोजी है, तो अपना बिजनेस प्लान प्रॉपर प्रेजेंट कीजिए, वो जुड़ जाएगा। तो आपको बिजनेस प्लान का महत्व समझ आया हुआ कि बगैर बिजनेस प्लान दिखाए इस बिजनेस को आगे करने का कोई और तरीका नहीं है। सबसे पहला, सबसे जरूरी पार्ट है STP 14। ये सबको करना है। जो नहीं करेगा, या जब तक जो लीडर अपना खुद का अपना डायरी पेन उठा के, या अपना बोर्ड यूजर उठा के, या अपना जैसे तैसे करके अपनी प्रेजेंटेशन शुरू नहीं करेगा, तब तक आप मानिए आपका बिजनेस शुरू हुआ ही नहीं है। आप अपलाइन के बिजनेस में, आप कंपनी के बिजनेस में है, आप उनके सारे कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपको कब लीडर मानेगा? जब आप बताएंगे, बिजनेस प्लान अपना प्रेजेंट करेंगे, आप चारों पॉइंट बताएंगे क्या है ये। और मुश्किल नहीं है, कभी चेंज नहीं होता, मुश्किल तो वो है। अब जैसे बच्चों की पढ़ाई होती है, दूसरी तीसरी क्लास में अलग सब्जेक्ट थे, चौथी में अलग हो गई, 5वीं में चेंज हो गया, छठी 7वीं 8वीं हर साल जैसे जैसे वो अपग्रेड करता है, जैसे जैसे अगली क्लास में बैठता है, उसके सारे सब्जेक्ट चेंज होते जाते हैं। यहाँ तो आप 10 साल काम करेंगे, 20 साल काम करेंगे, 30 साल काम करेंगे, एक ही सब्जेक्ट रहेगा। जो आज साथी जुड़ा है, पहले दिन प्रेजेंट करना तो भी यही 4 पॉइंट बताएगा। मैं अगर आज नए साथी को प्लान करता हूँ, मनोज जी करते हैं, कोई भी लीडर करता है, तो वो सब यही बताते हैं, ये कभी चेंज नहीं होता। जब चेंज ही नहीं होगा तो फिर, तो ये तो वो जो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वो उसी अध्याय को बार बार पढ़ाते हैं, बार बार पढ़ाते हैं, तो उनके बाएं हाथ का काम हो जाता है। ऐसे ही आपके जो लीडर है उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं प्लान दिखाने में। क्यों? उनको उनको पता है, उनको आधी रात को उठा के भी, नींद में भी बिठा दो किसी बंदे को, तो भी वो प्रेजेंट कर देंगे प्रॉपर, क्योंकि उनको अब वो आदत हो गई है, उनकी जबान पे चढ़ गया वो। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी है। तो ये है बिजनेस प्लान, क्या है, क्यों है, करना कैसे है। करने से पहले अब इसमें जो कुछ विशेष बातें हैं, बिजनेस प्लान शुरू करने से पहले की तो हमने लास्ट मीटिंग में की थी। अब आपके दिले दिमाग में आपकी भावनाएं या ज्यादा असरदार कैसे होगा, ये देखिए। एक एक इसका सबसे महत्वपूर्ण आज की मीटिंग का सबसे मुख्य जो बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ अभी, कि आपके मन में क्या भावनाएं होनी चाहिए। आप इस बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उस टाइम क्या सोच होनी चाहिए आपकी, ये सबसे ज्यादा मायने रखती है सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा। और एक्चुअल में भी ज्ञानकुल में कहीं झूठ का एक पॉइंट का भी यहाँ काम नहीं है। यहाँ सब कुछ साफ सुथरा ईमानदारी का बिजनेस है ये।
जिंदगी भर ईमानदारी से करना है। तो एक्चुअल में भावना क्या होनी चाहिए? जब मैं शुरू करता हूँ, मैं किसी को प्लान दिखाता हूँ, तो क्या भावना होती है, या कोई भी लीडर करता है, या आगे आप जब भी प्लान करेंगे तो आपके मन में भावना का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं। अब और इससे सारा फर्क भी पड़ता है, सामने वाला आपसे जुड़ेगा कि नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात है। जब आप सही भावना से प्रेजेंट करते हैं, अच्छी भावना से बिजनेस प्लान पर प्रेजेंट करते हैं। मैंने एक पोस्ट लिखी थी, एक दो लाइन बताई थी कि ये एक पवित्र बिजनेस है, और इसको करने के लिए शुद्ध भावना की जरूरत पड़ेगी आपको। आपकी भावना बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों, क्या मतलब, क्या भावना होनी चाहिए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सामने वाला जो बिजनेस प्लान देखने आपके सामने बैठा है, जो आपका गेस्ट है, उसका जीवन आप सोच के देखिए, जब वो इस बिजनेस में आ जाएगा, कामयाब हो जाएगा, जब वो डायमंड बन जाए, तो उसका जीवन कितना बदल जाएगा। सामने वाले की कितनी बड़ी हेल्प करने जा रहे हैं आप सामने वाले का जीवन बदलने जा रहे हैं। इसको देसी भाषा में कहें तो मैं पहले एक एग्जांपल देता था, मुझे आज फिर याद आ रहा है। जब गांव में कोई फंक्शन होता है, जब किसी के घर पे लड़के का जन्म होता है, आजकल तो बेटियों के जन्म पे भी अच्छे लोग फंक्शन करते हैं। जब बेटा बेटी का जन्म होता है घर पे, तो खुशियों के गीत गाए जाते हैं, प्रोग्राम मनाया जाता है। तो हमारे जो माताएं हैं घर में, जो बड़ी ताई जी वगैरह होती हैं, दादी जी होती है, तो उनको वो पतासे शक्कर बांटने का काम दे दिया जाता है। और वो जब वो पूरा कुआ पूजन वगैरह होके जब जाते थे लास्ट में, वहाँ बाबा के यहाँ जहाँ भी पूजन होता है, जिन भी देवता के यहाँ, वहां जाके वो जब वो क्या करती थी, वहां जितने भी गांव मोहल्ले के, मैं बचपन में हम तो बहुत जाते थे, जब वो जितने भी बच्चे या साथ में जो भी लेडीज वगैरह आई होती थी, तो वो इस पूरी उनकी नजर कहाँ रहती थी कि ये कब शुरू करेगी बांटना, और मुझे लेना है सबसे पहले। और वो जब जब वो प्रसाद या वो जब पतासे या जो शक्कर का बांटना होता था, तो वो ऐसे हाथ करके बांटते थे। देने वाले का हाथ ऐसे होता है। आप भी जब बिजनेस प्लान करो, तो आपकी भावना और वो उस ताई की तरह होना चाहिए जो शक्कर बांटने वाली है। और जो सुनने वाला उसका ऐसे होता है मुझे, और वो बार बार आवाज भी लगाता है, ताई ताई चाची। और जिसकी चाची लागे वो भी ताई, जिनकी भाभी लागे वो भी ताई, क्योंकि वो मन देर वो सबको लेना है। वो उस टाइम का जो माहौल होता है, वो जो भावनाएं होती है, वो आप अगले को कुछ दे रहे हैं, सामने वाले से कुछ ले नहीं रहे। आप जब बिजनेस प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सामने वाले से कुछ ले नहीं रहे हैं। और क्योंकि वो तो एक मात्र एडमिशन लेगा, आपको उसके साथ टाइम काम करना है, लंबा टाइम उसको लीडर बनाना, उसको डायमंड बनाना है। आपने एक लाइबिलिटी ली है। बस आप हमने एक अच्छा बंदा चूज करना है, एक हीरा है जिसको चमकाया जा सके। क्योंकि पत्थर पे खाम मेहनत करेंगे तो वो तो बिगड़ जाएगा, हीरा बनेगा ही नहीं, चमकेगा ही नहीं। तो वो तो एक झोरी वाला काम करना होता है। आपने अच्छा हीरा ढूंढना है, फिर उसको तराशना है, तलाशना है, जब वो जाके कामयाब होगा, तब जाके असल मंजिल पे आप पहुंचेंगे। और आपने तो ऐसे ऐसे 6 हीरे तलाशने हैं। तो आप उसको देने जा रहे हैं कुछ, आप उससे ले नहीं रहे, उसका जीवन बनाने जा रहे हैं। तो आपकी भावनाएं, आपको ये बिजनेस प्लान भी इस भावना से देना है, इस हाथ से देना है कि भैया आपका जीवन बदलेगा, मैं आपको कुछ देने जा रहा हूँ। आप और ये जब आप सोचेंगे कि इसका कैसे जीवन बदलेगा, जब आपकी सोच भी, आपका पोस्चर भी, आपका सब भी, आपको आपके अंदर वो नहीं आएगा, उसकी नीड है अगले वाले की। जब हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम, तो उसको बिजनेस प्लान उसको दिमाग से तैयार करने का मतलब उसकी उसकी नीड क्रिएट करना। आप एक बात मान लीजिए या समझ लीजिए अच्छे से, कि इस बिजनेस में कोई भी बंदा आएगा, वो अपने खुद के सपनों को पूरा करने आएगा, आपके लिए कोई नहीं आएगा। हर आदमी अपने जीवन को सार्थक करने, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं मेरा जीवन को सार्थक करना चाहता हूँ। मैनेजमेंट कर रही है, आप कर रहे हैं, हर आदमी खुद के लिए काम करता है। सामने वाला भी आएगा तो खुद के लिए काम करेगा। आपने उसको लेकिन हम किसको कामयाब कर सकते हैं? जो कामयाब होना चाहता है। इसलिए आपका पूरा पोस्चर उसी हिसाब से होना चाहिए, आपकी भावनाएं भी ये होना चाहिए कि इसका जीवन बदल जाएगा। और अगर आप उसकी नीड क्रिएट नहीं कर पाते हैं, आप प्रॉपर सुनने को उसको तैयार नहीं कर पाते हैं, उसके सपने नहीं जगा पाते हैं, और उसके सपने कैसे पूरे होंगे ये प्लान में नहीं फिट कर पाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं। अब जो लोग ये सब नहीं कर पाते हैं, या इसको बोलते हैं एक तरह की आर्ट है, या एक काम करने का तरीका सही तरीका नहीं सीख पाते हैं, तो फिर
सामने वाले की नहीं, खुद की नीड महसूस होने लग जाती है, भाई तू जुड़ जा यार। वो फिर ऐसा लगने लग जाता है, आप भिखारी टाइप हो जाते हैं, यार तू जुड़ जाएगा तो मेरा एक पूरा हो जाएगा। मतलब आप उससे भीख मांग रहे हैं, आपका पोस्टर खो देंगे, वो सामने वाला सोच रहेगा पता नहीं मेरा क्या लूट लेगा, उसको ऐसा फील होगा भैया मैं तो कट जाऊंगा, मुझे तो पता नहीं क्या ले लेगा ये। और ये जब आपकी भावना, जब आपने ऐसे आप भिखारी बन के जाएंगे तो देखिए, मैं अलग एंगल से इस बात को समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जब अ, हम दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो दो तरीके से देखिएगा आप इस बात को। मैं किसी की भावना पे या किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। सब तरह के लोग होते हैं, कुछ भिक्षुक भी होते हैं, कुछ महाराज होते हैं, कुछ पूजे भी जाते हैं, कुछ को दुत्कारा जाता है। तो कौन पूजे जाते हैं या किसको दुत्कारा जाता है, इस भावना से फर्क पड़ जाता है। देखिए, जब घर घर जाता है कोई, जैसे दुकान पे आ जाते हैं रोज सुबह राउंड लगाने वाले, एक एक रुपया लेने वाले, 50-50 पे, वो खुले पैसे भी रखते हैं भैया, दो अठन्नी करके एक वापस रख जाएगा ईमानदारी से। तो अगर वो इस तरह, एक तो होता है भिखारी, फिर उसको लोग भिखारी समझते हैं, उसको कोई साधु नहीं समझता, कोई उसको संत तो बिल्कुल नहीं समझता, उसको भिखारी। और उसके बारे में ही, अरे ये शाम तक 15-20 रुपए इकट्ठा करेगा, पौवा मारेगा, भैया बस इसको अपना ठीक है 2 यार रखा। मतलब वो भावना ही नहीं होती, वो एक भिखारी बन के रह जाता है, वो घर घर जाता है। वो जब जब हम अपनी नीड लेके जाते हैं सामने वाले के पास, हम दरवाजे दरवाजे जाते हैं, भाई जुड़ जा यार, तू भी जुड़ जा यार, देख ले यार, आजा भाई। जब हम उससे रिक्वेस्ट पे उतर आते हैं, हम अपना पोस्ट डाउन कर लेते हैं, तो हम एक भिखारी बन के रह जाते हैं। जबकि ये बिजनेस नहीं है, आपके पास दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस प्लान है, सामने वाले बंदे का जीवन बदल जाएगा। आप सोच के देखिए, वही जो सेठ दुकान पे बैठ के उस भिखारी को 1 रुपया देके और उसको बोल देता है चल भग, उसको दुत्कार देता है, और वही सेठ फिर क्या करता है, मंगलवार को या किसी वार को या किसी अमावस्या को या किसी टाइम पे जाता है, महीने में एक दिन फिर वहां जाता है, बालाजी के यहाँ कहीं बड़े मंदिर में जाता है, और लाखों रुपए चढ़ावा जाके आता है, पैर भी छू के आता है, वहां भी वही एक भगवा चोला में बैठ के कोई महाराज बैठा रहता है। तो वहां देवता बनते हैं लोग, पूजे जाते हैं, जो घर घर घूमते हैं वो लोग भिखारी बन के रह जाते हैं। यहाँ भी दान ही दिया आपने, वहां भी दान ही दे के आए थे, दोनों जगह दान ही होता है। वहां ऐसा नहीं है कि आप ना भैया उसकी मजदूरी देनी होती है, लेकिन तरीका, कुछ लोग बैठे बैठे पूजते हैं, लोग जाते हैं, बड़े बड़े अंबानी सेठ जाते हैं, करोड़ों रुपए चढ़ा के आ जाते हैं, क्यों? उनका एक स्टैंड है, उन लोगों का जिनका स्टैंड है, वो पूरा अपना धाम बना के बैठे हैं, उनका एक पोस्टर है, और वो करोड़ों रुपए दे आते हैं, वहां से भी क्या, बेटा आशीर्वाद, आशीर्वाद ले, वो वहां भी देख के आता है, यार मेरा जीवन भर लेके आया हूं मैं तो भैया, करोड़ों रुपए देख के नहीं आया, अंबानी सेठ जैसा जाता है तो भैया कृपा हो गई, वहां गया था आशीर्वाद ले आया मैं तो। वहां से जाके वो फीलिंग क्या लेके आता है, क्यों? क्योंकि सामने वाले का स्टैंड है। ऐसे ही आप इस बिजनेस में अपना स्टैंड बनाइए, आप पोस्टर के साथ अपने बिजनेस प्लान को, जब आप लीडर बनेंगे, आप जब आपकी पोस्टर होगा और आपको पता है ये बिजनेस एक्चुअली में सामने वाले का जीवन बदल सकता है, फिर आप अपनी नीड ही नहीं उसकी नीड क्रिएट करिए। और सच भी है, आपको नेटवर्क, हमने नेटवर्क में कैसे कहते हैं ना, शेर का बच्चा एक ही इच्छा, ऐसे आप 20 ढीले ढाले लोग जोड़ भी लोगे तो क्या हासिल कर लोगे? वो आपके ऊपर बोझ बन के रह जाएंगे, वो आपको परेशान कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस प्लान सही तरीके से, उस भावना से, उस सोच से नहीं दिखाया, नहीं प्रेजेंट किया। जबकि प्रेजेंट क्या करना चाहिए था कि भैया, सुनने को तैयार करने का मतलब उसकी नीड क्रिएट करना। लाइक, अगर तेरे सपने हैं, अगर तू सीरियस अपने सपनों के प्रति, अगर तू अपने जीवन में एक्चुअल में ही सीरियस है, तो 1 घंटा दिमाग को ओपन करके और बैठ और सुन, फोन को बंद कर, और फिर देख तेरा जीवन कैसे बदलता है। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन जिस दिन मैंने बिजनेस प्लान देखा भैया, रात भर नींद नहीं आई मेरे को। तब उसको समझ आता है, वो फोन बंद करके और ओपन माइंड के करके तब ऐसे करके सुनता है, बता भाई क्या, मुझे तो बहुत जरूरत है यार, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। फिर उसको याद आता है कि मुझे तो भैया मेरा अच्छा मकान भी बनाना है, बढ़िया गाड़ी भी लेके आनी है, मुझे तो समाज में रुतबा करना है, मुझे मेरे परिवार माँ बाप के लिए खुशियां लेनी, मुझे तो करोड़ों रुपए, मुझे तो बड़ा लीडर बनना है, मुझे तो 6 अंकों में बदलनी चाहिए भैया, लाख रुपए तो खर्चा है मेरा, मेरे को 5-10 लाख रुपए चाहिए अच्छी लाइफ स्टाइल जीना मुझे। फिर उसकी नीड क्रिएट होती है, और तब वो आपका बिजनेस प्लान एक आशीर्वाद का, भगवान के प्रसाद का काम करता है।
और वो सामने वाला आपको थैंक यू बोलता है जिंदगी भर, और वो करोड़पति भी हो जाता है और स्टेज पे जाके लाखों लोगों के सामने जाके बोलता है कि सर का धन्यवाद जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। नहीं तो अगर आप अगले की नीड क्रिएट नहीं करेंगे तो आप ही भिखारी बन के रह जाएंगे, अपना पोस्टर टाइप नहीं करेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे उस बिजनेस की वैल्यू। तो क्या होगा, वो बाहर जाके अरे यार पीछे पड़ा है, इसको पीछा चढ़ा है यार, ले जा यार, तू कितने की ज्वाइनिंग यार, तू तेरे कितना कमीशन बनेगा, तू उतना ही ले ले भाई, छोड़ यार मेरा पीछा। ये फर्क आ जाता है। तो मेरे कहने का भाव समझे होंगे आप, आपकी भावना क्या होनी चाहिए, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। आपके पास दुनिया का सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी है भाई, जो आपका जीवन बदल सकती है। और जो इतनी शानदार, जब उसका उसका महत्व आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप खुद ही फील नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद ही प्राउड फील नहीं कर पा रहे हैं, तो ओपन में आप कैसे होगा। वो कब होगा, जब आपका विजन क्लियर होगा, आप करेंगे सारा सारा स्टडी करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ेंगे, अपलाइन के टच में रहेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, और फिर अपना एक पोस्टर टाइप करके और फिर लिस्ट बना के प्रॉपर कितने आपको 6 बंदे जो चाहिए भैया। आपको इस बात को दूसरे तरीके से बताता हूँ। आप ये मान लीजिए आपने 6 डायमंड ढूंढ रहे हैं, लेकिन लिस्ट तो आपके पास 600 लोगों की है, मतलब 594 तो आपको चाहिए ही नहीं ना, पहले ही रिजेक्ट कर दिए ना, आपको ही पता है ना, बस छांटने हैं कौन से हैं। छट जाएंगे, वो प्रोसेस है अपने पास, सिस्टम ही ऐसा है, अपने आप ही छट जाएंगे, या तो लोग सुधर जाएंगे या सुधर जाएंगे। तो जो आप इसको इस तरह सोचिए कि आपने, मतलब आप एक राजा हैं बड़े साम्राज्य के, और आपके घर में 6 कन्याओं ने जन्म लिया है, आपको 6 राजकुमार ढूंढने अपनी कन्याओं के लिए, 6 बेटियों के लिए अच्छे 6 दामाद ढूंढने। और जब जब आप इस भावना से काम करोगे, तब आप सामने वाले में सब कुछ देखोगे। आप देखोगे जब सामने वाला देखे, तब आप हर बंदे को अरे गरे ना, तो ठीक है, आप प्रॉपर सिस्टम में तो उसको लेके आओगे, कॉन्टेक्ट करोगे, लिस्ट इनवाइटिंग करोगे, वो सुनने के लिए उसको तैयार। अगर वो सुनने को तैयार ही नहीं होगा, तो आपको भी उसको छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी, आपको भी महसूस कर जाओ ठीक है भैया, ऐसा सेनापति मुझे भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। उसको हालांकि ईगो हट नहीं करना है उसका, पता नहीं कब अगले का मन जाग जाए, कब कब उसका भगवान जाग जाए। देखिए भगवान ने सबको दी है क्षमता, लेकिन वो खुद उसको अपने दिमाग को बंद करके बैठा है, अपने ढक्कन को, दिमाग के ढक्कन को। पता नहीं कब उसके दिमाग की बत्ती जल जाए, कब उसको समझ आ जाए यार ये तो एक्चुअली मेरे लिए, मैं इस इंडस्ट्री में क्यों हूँ। क्योंकि जब मैंने बिजनेस प्लान देखा तो यकीन मानिए एक्चुअल में मुझे रात भर नींद नहीं आई, मुझे आया समझ, मैं मेरे लिए भेजा है तो भगवान ने, मुझे करना है, मुझे मेरा सब, मेरा जीवन मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पे मैं मेरा जीवन सार्थक करता हूँ। मुझे कोई मतलब ही नहीं था अपलाइन कौन है, वो क्यों दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, मेरे दिमाग में नहीं आया कभी, आना भी नहीं चाहिए किसी आदमी। आप अपने लिए बिजनेस कर रहे हैं, सामने वाला भी अपने लिए करेगा, जो भी आएगा खुद के लिए आएगा। इसलिए टाइट पोस्टर के साथ, बढ़िया भावना के साथ, भगवान का प्रसाद समझ के हमने किसी को परिचय नहीं करना, हमने किसी को नहीं मना करना है। भगवान का प्रसाद है, पता नहीं किसको लग जाए, अब उसकी जीवन बदलने अपने पास तो ऑप्शन है। हो सकता है आप 60 लोगों को ज्वाइन करेंगे, 54 छोड़ जाएंगे, 6 बच जाएंगे, आप क्या क्या लेके गए। हमारे पास तो ऐसा तो है नहीं कि ज्ञानकुल के सॉफ्टवेयर में एक आईडी बुक करने का, स्लॉट बुक करना है भैया, उसका रेंट देना पड़ता है, क्या दिक्कत है। आप प्रॉपर भगवान का प्रसाद समझ के, हम तो हर बंदे को भगवान का बंदा समझ के और पूरा प्रॉपर प्रयास करेंगे, लेकिन पोस्टर डाउन नहीं करेंगे, बस भावना नहीं बदलेंगे, भावना वही रखेंगे भैया, तेरी किस्मत बदल जाएगी। हम सच्चे दिल से प्रयास भी करेंगे उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन अब इससे आगे की स्टोरी, हम अपने अपनी तरफ से अपने हिस्से का काम, जैसे लास्ट टाइम हम अपना काम पहचान लें और अपने काम से काम रख लें, फिर उसके बाद जो भी होगा, एक बंदा अगर आ जाए कामयाब हो जाए तो भी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, एक बंदा छोड़ के चला जाए तो भी नाराज होने की, तो भी उससे उदास होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बंदा आ भी गया तो भी अभी आपको 5 बंदे और चाहिए डायमंड बनने के लिए, और एक चला भी गया तो जहां 5 आएंगे एक और ले आएंगे, तो एक बंदे की वैल्यू एक ही है बस। हाँ, आपके लिए वो हीरो भी है, जीरो भी है, दोनों स्थिति में आपको न्यूट्रल रहना है। आपने अपने हिस्से का काम परफेक्ट करना है, उसके आगे की बात वो जाने और ऊपर वाला जाने, उसकी किस्मत जाने और भगवान जाने। आपने अपना, आए तो वेलकम, जाए तो वेलकम, आ जाए तो अच्छी बात है, आप परफेक्ट अपने हिस्से का काम कीजिए, अपना वादा निभाइए। आप वो जैसे जैसे उसको सिस्टम सिखाइए, उसको ट्रेंड कीजिए, उसको लीडर बनाइए, उसकी कुछ 4-5 मीटिंग कीजिए, वो जैसे जैसे उसको उसके टच में रहिए, मतलब उस पर भरोसा कीजिए, भरोसे बिल्कुल मत रहिए। और जब आप इस भावना से काम करेंगे, जब आपके मन में ये होगा कि अगले का जीवन बदल जाएगा, जब आप इस तरह देने वाले बन जाएंगे,
जब आपको पूरा ज्ञान होगा, पूरी किताबें पढ़ी होंगी, जब आपके पास कुछ होगा तो ही तो देंगे ना। वो जो ताई पूरी परात भरी रहती है उसकी पतासों की शक्कर की, तभी तो देने वाली होती है। वो खाली रहे तो क्या देने वाली बनेगी। तो आप अपना, हमारे ज्ञान ही शक्ति है। आप पूरा ज्ञान रखिए, किताबें पढ़िए, मीटिंग अटेंड कीजिए, डेली स्टडी कीजिए। ये आप मान लीजिए किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। आप पढ़ते रहेंगे तो आपको देने का जो पात्र है वो भरा रहेगा, और आपका उस जोश से, उस कॉन्फिडेंस से, उस भावना से आप भरे रहेंगे। और जब भी सामने वाला आएगा तो फिर उसके वो फीलिंग जाएंगी, वो समझ जाएगा कि इसके यहाँ मुझे कुछ मिल सकता है, मुझे जो चाहिए, मेरा जीवन बदल सकता है। और वो सब वही पब्लिक डीलिंग वाली है, प्रैक्टिस होगी। जब आप 4 5 10 लोगों के साथ करेंगे तो ये अपने आप होने लग जाएगा, मुश्किल नहीं है ये। तो असरदार कैसे होगा, आपके अंदर भावना क्या होनी चाहिए, ये सब आपको मैंने बताया, और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। एक चीज मैं लास्ट मीटिंग में आपको नहीं बता पाया, वो ये थी कि एक बुक है, सवाल ही जवाब है, एलन पीज की। जो भी अपने टॉपिक हुए हैं, बिजनेस प्लान दिखाने से पहले और ये बिजनेस प्लान दिखाने की जो चल रहा है, इसके बारे में एलन पीज बड़ा शानदार लिखता है। मतलब मेरा एक पसंदीदा राइटर है, इतना जबरदस्त लिखता है। और उसको आप पढ़िए, मतलब उस किताब को कम से कम 21 बार पढ़िए, आपका नजरिया बदल जाएगा। आपकी जो, मैं जिस भावना की बात कर रहा हूँ ना, कि सामने वाले का जीवन बदल जाएगा, वो भावना इतनी कूट कूट के आ जाएगी आप में। और फिर अगला, आप फिर लोग आपको पूजेंगे। जैसे वहां जाके पुजारी महाराज के पैर पड़ते हैं, नंबर लगा के, लाइन लगा के, 2 घंटे लाइन में लगा के जाके पूजे जाते हैं, करोड़ों रुपए चढ़ावा देके आते हैं, फिर आशीर्वाद लेके आते हैं। इस तरह आप भी पूजे जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपना स्टैंड करना होगा, सीखना होगा, ज्ञान इकट्ठा करना होगा। तो ये सवाल ही जवाब है, किताब है ये। एलन पीज बड़े शानदार राइटर हैं। एलन पीज की उससे पहले किताब आई थी बॉडी लैंग्वेज, जिससे वो विश्व प्रसिद्ध हो गए थे। पूरा मतलब टॉप सेलर रही है वो किताब। उसके बाद उसने, एलन पीज ने शानदार किताब लिखी, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे जबरदस्त असरदार किताबों में से है वो। और उस किताब को आप जरूर पढ़िएगा, उसको बिल्कुल आप उसमें रखिएगा, हमेशा बार बार पढ़िएगा। छोटी सी किताब है। आपका जो प्रेजेंटेशन करने का, कितने लोगों को प्लान दिखाना है, उसमें अनुपात का सूत्र, और ये सब मतलब आपको बिल्कुल, आपके दिमाग में 1% भी डाउट नहीं रहेगा डायमंड बनने के लिए। आपको पता चल जाएगा कि कैसे है। आपको कभी कोई, आप अगले की ही नीड क्रिएट करेंगे हमेशा। आप कभी नहीं दिखाइए, आप एक वास्तव में एक पूजनीय आदमी बनेंगे, पूजनीय लीडर बनेंगे। और अगर आप किताब नहीं पढ़ेंगे, ज्ञान हासिल नहीं होगा, हमारे अंदर वो भावनाएं पैदा नहीं होंगी, और हम सच को नहीं जानेंगे, तो फिर ये बहुत सारे लोग हैं आपके आजू बाजू, देख लीजिए, करते हैं वो, यार मैंने इतने 50 लोगों को कह लिया, कोई नहीं जुड़ता, वो भिखारी बन के रह जाते हैं। उसको समझ ही नहीं आता लोग तेरे क्यों मना कर देते हैं। उनको दुत्कार मिलती है, वही जो द्वार द्वार भटकता भटकता वो हाल हो जाता है उनका। तो ये बदलाव वहां से आएगा। आप लीडर कैसे बनेंगे, पूजनीय बनेंगे, माननीय बनेंगे, और लोगों का जीवन बदलेंगे, और आप इज्जत, नाम दाम सब कमाएंगे। तो पढ़िएगा आप एलन पेज को। उनकी उसके बाद एक किताब और आती है एलन पेज की, 21वीं सदी का लोग, और वो भी पढ़िएगा। तो बड़े शानदार है। तो ये है ज्ञानकुल बिजनेस प्लान, 14 प्लान। क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, करते समय भावना क्या होनी चाहिए, और पूरा जोश के साथ, विश्वास के साथ। शक्कर बांटने वाली ताई का कॉन्फिडेंस तो आपने देखा ही होगा, डांट भी मार देती बीच में से, ओए पीछे, थोड़ी देर में नहीं, मैं चल। कॉन्फिडेंस होता है, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस भी होगा शानदार तरीके से आप इस बिजनेस प्लान को। और इसके बाद फिर अपन करेंगे अगली मीटिंग में। मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना चाहता आज, और सेशन, क्योंकि ये कंटिन्यू करने हैं, मैंने, मुझे हर टॉपिक पे आपके सामने आपसे रूबरू होना है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा टॉपिक इतना ही रहे कि आप खुशी खुशी उसको ज्वाइन कर लें, बोर ना हो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो अगली मीटिंग में हम करेंगे फिर, अगर किसी को प्लान दिखा दिया तो उसके बाद क्या, अब उसको कैसे, उससे फॉलोअप कैसे करना है, किस तरह उसको जोड़े रखना है, कैसे वो लीडर बनेगा, किस तरह उससे व्यवहार करना है, वो सारी हम बातें करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए काफी आपने ध्यान से सुना होगा, इसको समझेंगे, अमल में लेके आएंगे, और आप भी एक पूजनीय, बड़े और माननीय बड़े डायमंड बनेंगे। मेरी दुआएं तो आपके साथ हैं। गो डायमंड। ठीक है मनोज जी, कंटिन्यू।